एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। नवोदय विद्यालय क्लास 9th का एडमिशन स्टार्ट है। पहले इसकी डेट को 30 अक्टूबर 2024 रखा गया था, लेकिन अब इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। वो डेट है आपका 9/11/2024, यानी 9 नवंबर 2024 कर दिया गया है। हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे और बिल्कुल इसी वे में बताएंगे किस प्रकार से आप अपने बच्चों का फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ पर देखिए कि बात करें तो क्लास 9th का है, जो आपका एडमिशन होगा 2025-26 के लिए होगा। पहले इसकी डेट अक्टूबर 30 2024 थी। अब इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेकर चलते हैं। यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट डेट एक्सटेंडेड लिखा गया है 9/11/2024। हम आपको बात बता दें कि इसकी जो एज की क्राइटेरिया है, कितनी फीस लगनी है, वो भी आप ज़रा देख लें एक बार। यहाँ पर एग्ज़ाम का नाम दिया गया है कि एनवीएस क्लास 9th एडमिशन 2023। टोटल एनवीएस स्कूल 653 है। और यहाँ पे स्टडी इन क्लास 8th, यानी कि आपका बच्चा इस समय कक्षा 8 में पढ़ रहा हो। और एज लिमिट की बात करें तो अगर आपके बच्चे की उम्र 1/5/2010 से लेकर 31/7/2012 के बीच में है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप इससे कम या ज़्यादा हैं तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, फॉर्म ही ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। फॉर्म भरने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या किसी ब्राउज़र को आप ओपन करेंगे, वहाँ पर आप लिखेंगे cbscitms.nic.in लिखेंगे तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है। कैंडिडेट कॉर्नर में पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक हियर फॉर द रजिस्ट्रेशन क्लास 9th। आप इस पर क्लिक कर लीजिए। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आप इसको भी एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म फिलअप करते हैं। द कैंडिडेट हु आर स्टडिंग क्लास 8th इन 2024। देखिए पर 2 सेशन चलते हैं, एक तो जनवरी से दिसंबर चलते हैं और एक चलता है आपका अप्रैल से लेकर मार्च तक का चलता है। तो आपके बच्चे का एडमिशन जिस किसी भी सेशन में हो वो आप यहाँ पर चूज करेंगे। आगे चलकर फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा जा रहा है सेलेक्ट द स्टेट क्लास 8th स्टडी। आपका बच्चा जिस किसी स्टेट में इस समय पढ़ाई कर रहा है उस राज्य का नाम आपको यहाँ पर चूज करना है, तो हम चूज कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 8th। आपका बच्चा किस जिले में पढ़ाई कर रहा है उस जिले का नाम आपको यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस, कि आपका बच्चा किस जिले का रहने वाला है, वो जिला आपको चूज करना होगा। अब आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम देना है, जैसा कि आपके मार्कशीट में लिखा गया होगा, बिल्कुल वैसा ही आप फिल करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक मोबाइल नंबर आप देंगे। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आप चूज करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को आप ध्यान में रखिएगा, जो क्राइटेरिया बताया गया उसके अंदर ही होना चाहिए। ईमेल आईडी देंगे। मदर का नाम लिखेंगे, फादर का नाम लिखेंगे। नेशनलिटी आपकी इंडियन है तो इसको आप रहने दीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपसे पूछा जा रहा है कि आपके बच्चे के बॉडी पर कोई भी मार्क हो जिससे उसकी पहचान हो सके। जैसे कि इस बच्चे के चीक यानी गाल पर तिल है तो हमने लिखा है पर मोल ऑन चीक, आप लिख सकते हैं। जेंडर आप कंफर्म करेंगे, मेल है कि फीमेल है। कैटेगरी आपको चूज करनी होगी कि जनरल, SC ST या OBC क्या है वो चूज करेंगे। और यहाँ पर देखिए प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, कि आपका जो एड्रेस है वो क्या है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद अपने एरिया का पिन कोड आप बताएंगे यहाँ पर, और STD कोड, टेलीफोन नंबर आप इसको छोड़ सकते हैं, नहीं है तो आप बिल्कुल फिल मत करिए। अब आगे बढ़ते हैं जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अगर आप 40% से ज़्यादा दिव्यांग हैं यानी हैंडीकेपेड हैं तो आप यस करिएगा, अगर नन है तो आप इस पर नन रहने दीजिए। अब आपको अपना धर्म चूज़ करना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है वो आप कंफर्म करेंगे। हालांकि कैंडिडेट हिंदू है तो हम हिंदू चूज करेंगे। अब आपको एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट, माता पिता की आय कितनी है, तो आपके माता पिता की जो आय बनी होगी, आय प्रमाण पत्र बना होगा, उसमें लिखा होगा 45,000, 46,000, 48,000 जो भी लिखा होगा वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि आपके जो 8वीं कक्षा का विवरण है वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि आपका बच्चा स्टेट पढ़ाई कर रहा है, ये तो आपने बता ही दिया था तो ऑलरेडी फिल है। स्कूल का नाम, किस स्कूल में वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, स्कूल का नाम डाल दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि रिकॉग्नाइज यानी मान्यता प्राप्त, तो यहाँ पर आप जब सेलेक्ट करेंगे तो 2 चीज़ें आ रही हैं, रिकॉग्नाइज और नॉन रिकॉग्नाइज। अगर मान्यता प्राप्त है तो रिकॉग्नाइज करेंगे, अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो आप नॉन रिकॉग्नाइज करेंगे। स्कूल की स्थिति आपसे पूछी जा रही है कि रूरल यानी ग्रामीण में है, अर्बन यानी कि शहर में है। हालांकि रूरल यानी ग्रामीण में है तो हम ग्रामीण चूज करते हैं। ये पूछा जा रहा है कि जिस माध्यम में उम्मीदवार कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है वो इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी है, तो अगर हिंदी है तो हिंदी, अगर बोथ है तो बोथ डालेंगे। अब यहाँ पर कक्षा 8वीं में प्रवेश लेने का माह क्या है और वर्ष क्या है। देखिए हमने आपको बताया था कि 2 सेशन चलते हैं, एक तो आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलता है। अगर जो भी आपका सेशन होगा वो पे लिखा गया होगा, विद्यालय का सेशन आपको पता होगा। ठीक है, अगर बदलना है तो बदल सकते हैं। कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण होने के बाद तो ये आपको यहाँ पर भरना नहीं है,
ऑलरेडी। जैसे आप मान चलिए कि अगर आप जनवरी में करते हैं तो यहाँ पर आपको दिसंबर कर देना है। अगर आपका सेशन अप्रैल से चलता है तो यहाँ पर आपको मार्च कर देना। बस इतना आपको परिवर्तन करना और कुछ करना नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट का फोटो, सिग्नेचर और पेरेंट के हस्ताक्षर भी आपको अपलोड करने होंगे। देखिए, सबसे पहले वाले में कैंडिडेट की फ़ोटो अपलोड करेंगे और जिसकी साइज़ की बात करें तो 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में होगा। यहाँ पर आप कैंडिडेट का सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसकी साइज़ भी 10 KB से 100 KB के बीच होगा। अब यहाँ पर लास्ट वाले में अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, माता या पिता किसी का भी हो, वहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। साइज़ से में 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। चलिए हम फटाफट से इसको अपलोड कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप देखेंगे कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसका पूरा प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए, अगर कहीं गलती नहीं है तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आपको एडिट करना है तो उसके लेफ्ट साइड में एडिट का ऑप्शन है, तो आप एडिट भी कर सकते हैं। हालांकि ये सही है, इसलिए हम फाइनल सबमिट करेंगे और ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए, या अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके जस्ट नीचे क्लिक हियर फॉर द प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा गया है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपका प्रिंट तैयार हो चुका है। अब ऊपर देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है प्रिंट का, आप इस पर क्लिक कर लीजिए तो ये PDF फॉर्म में आ जाएगा। अब आप इसको प्रिंट करके रख सकते हैं। आगे का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि एडमिट कार्ड आने पर कैसे डाउनलोड होगा वो हम आपको बता सकें।